अब दाऊ भैया ने इस बात को सुना, दाऊ जी बहुत प्रसन्न हो गए। इतने में रुक्मी ने कहा, अरे तुम ग्वाल वाले हो, क्या जानो चौपर खेल के ये राजा महाराजाओं का काम है। जो इस बात को दाऊ जी ने सुना, अपना हल मूसल निकाल करके रुक्मी का भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। उसी समय मीडिया वाले घूम रहे थे, भगवान के पास पहुंच गए। प्रभु, इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके साले को आपके भाई ने ही मार दिया है, कुछ कहिए दो शब्द। लेकिन भगवान कुछ नहीं बोले। भगवान को लगा कि यदि हम ताऊ जी की ओर बोलेंगे तो रुक्मणी जी को लगेगा कि बताओ अपने भाई का पक्ष ले रहे हैं, और यदि मैं रुक्मणी जी के साथ बोलूंगा तो दाऊ जी को लगेगा कि अपनी पत्नी का पक्ष ले रहे हैं, तो गोविंद कुछ भी नहीं बोले। तो इस प्रकार से अनिरुद्ध का प्रथम विवाह हुआ। और जो गोविंद के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का जो दूसरा विवाह हुआ, वो बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ। ये जो बाणासुर दैत्य था, इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम उषा था। उषा ने एक दिन स्वप्न में अनिरुद्ध का दर्शन किया और मन में ऐसी संकल्प कामना की कि मैं यदि विवाह करूंगी तो केवल अनिरुद्ध से ही करूंगी। एक मंत्री की बेटी थी जिसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा इतनी निपुण थी कि यदि कोई किसी के स्वरूप का वर्णन करे तो उसी स्वरूप को लिख करके दिखा देती थी। तो उषा ने बताया कि स्वप्न में एक मुझे राजकुमार का दर्शन हुआ। तो चित्रलेखा चित्र बनाते बनाते लास्ट में अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया। उषा ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल यही है। चित्रलेखा मायावी थी, उड़ करके द्वारिका में आई और द्वारिका में अनिरुद्ध जी सोए हुए थे। सोए हुए अनिरुद्ध जी को उठा करके बाणासुर के महल में प्रवेश करा दिया। इस प्रकार से उषा का और अनिरुद्ध का विवाह हुआ। लेकिन एक दिन की बात है, उसी महल में अनिरुद्ध को हंसी आ गई और कुछ सैनिकों ने देख लिया। सैनिकों ने जाकर के बाणासुर को बताया कि प्रभु, कन्यायाः कुलदूषणम, आपके महल में किसी पुरुष का प्रवेश हो चुका है। बाणासुर को जब पता चला, उसने आकर के अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। अब इधर नारद जी घूमते घूमते द्वारिका पधारे और भगवान से बोले, प्रभु द्वारिकाधीश जी, सब सकुशल है कि नहीं? तो भगवान ने कहा, और तो सब ठीक है, लेकिन अनिरुद्ध का पता नहीं चल रहा, कुछ दिनों से कहाँ है।